बचपन से ही चंद्रमा हमारे लिए आकर्षण का विषय रहा है और इससे जुड़ी कहानियां हम सुनते आ रहे हैं। लेकिन कई ऐसे तथ्य और जानकारियां हैं जिनसे हम आज भी अनजान हैं। दरअसल चांद का इतिहास बहुत पुराना है। चांद धरती पर इंसानों की उत्पत्ति से बहुत पहले से मौजूद था। क्या आप जानते हैं कि जो चमकीला चांद आप बचपन से देखते आ रहे हैं वो अपने आप नहीं चमकता, बल्कि सूरज की रोशनी से रोशन होता है। ऐसे कई सवाल हैं जो हमारी जिज्ञासा को बढ़ाते हैं, जैसे चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई, चंद्रमा कैसे अस्तित्व में आया, क्या चंद्रमा का आकार वही है जो हम देखते हैं, क्या चंद्रमा पर वातावरण और पानी है। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और इसके साथ ही अन्य रोचक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 1, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी और थिया के बीच भारी टक्कर के बाद बचे हुए मलबे के अवशेषों से 4.5 अरब साल पहले चंद्रमा का निर्माण हुआ था। 2, चंद्रमा का आकार गोल नहीं है। हमारे ग्रह के सतह से चंद्रमा पूरी तरह गोल क्षेत्र प्रतीत होता है, लेकिन यह वास्तव में अंडे के आकार का है। 3, चंद्रमा पर तापमान दिन के दौरान अत्यधिक गर्म और रात में अत्यधिक ठंडा होता है। चंद्रमा पर दिन का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि रात का तापमान -153 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। 4, चंद्रमा 2300 मील घंटा की औसत गति से पृथ्वी की परिक्रमा करता है। 5, चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में 27.3 दिन लगते हैं। 6, चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है। ये सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। इस प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। 7, यदि चंद्रमा पृथ्वी से गायब हो जाता है तो पृथ्वी पर दिन केवल 6 घंटे का होगा। 8, पृथ्वी से देखने पर सूर्य और चंद्रमा दोनों एक ही आकार के प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में चंद्रमा सूर्य से 400 गुना छोटा है। सूर्य की तुलना में पृथ्वी के 400 गुना करीब होने के कारण चंद्रमा सूर्य के आकार के लगभग समान प्रतीत होता है। 9, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है और लगभग 49 चंद्रमा पृथ्वी में समा सकते हैं। 10, सौरमंडल के 63 उपग्रहों में चंद्रमा का आकार 5वें नंबर पर है। 11, चंद्रमा का वजन लगभग 81 अरब टन है। 12, चंद्रमा का क्षेत्रफल लगभग अफ्रीका के क्षेत्रफल के बराबर है। 13, चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का केवल 27% है। 14, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में बहुत कम है। 15, चंद्रमा का कम गुरुत्वाकर्षण बल और किसी भी तरह के वातावरण के न होने का मतलब है कि सौर हवा और उल्कापिंडों के आने का खतरा बना रहता है। 16, चूंकि चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है, इसलिए इसका गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर है। वास्तव में चंद्रमा पर पृथ्वी के मुकाबले केवल 1/6 गुरुत्वाकर्षण है। इसका मतलब है कि चंद्रमा पर आपका वजन पृथ्वी की तुलना में 6 गुना कम होगा। 17, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय चंद्रमा की सतह पर धूल का बादल मंडराता है। इसका असली कारण अभी तक पता नहीं चला है। 18, पृथ्वी के केंद्र से चंद्रमा के केंद्र की दूरी 3,84,403 किलोमीटर है। 19, चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। जब पृथ्वी पर चंद्र ग्रहण होता है तो उसी समय चंद्रमा पर सूर्य ग्रहण होता है। 20, पूर्ण चंद्र अर्धचंद्र से 9 गुना अधिक चमकीला होता है। 21, चंद्रमा हर साल पृथ्वी से 3.78 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है और अगले 50 अरब वर्षों तक ऐसा ही होता रहेगा। 22, पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए चंद्रमा अपने एक भाग को ही पृथ्वी की ओर रखता है, इसलिए आज तक किसी भी मनुष्य ने पृथ्वी से चंद्रमा का दूसरा हिस्सा नहीं देखा है। 23, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल 59% भाग ही दिखाई देता है। 24, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के परस्पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्र के पानी में ज्वार की लहरें उठती हैं। 25, मॉन्स ह्यूजेंस चंद्रमा की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी लंबाई करीब 4700 मीटर है। 26, अब तक जिन उपग्रहों का घनत्व ज्ञात है उनमें चंद्रमा दूसरा सबसे सघन उपग्रह है। सबसे पहले स्थान पर बृहस्पति का उपग्रह आयो आता है। 27, चंद्रमा से आकाश नीला नहीं बल्कि काला दिखाई देता है, क्योंकि वहां प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। 28,
पृथ्वी पर भूकंप की तरह चंद्रमा की सतह भी कंपन करती है, जिसे मूनक्वेक कहा जाता है। मूनक्वेक्स के आने का कारण पृथ्वी का गुरुत्वीय प्रभाव है। भूकंप कुछ ही मिनटों तक रहता है, लेकिन चंद्रमा पर मूनक्वेक्स आधे घंटे तक रह सकते हैं। 29. चंद्रमा पर बनने वाले इंद्रधनुष को चंद्र इंद्रधनुष कहते हैं। चंद्रमा की सतह से प्रकाश के परावर्तन से मूनबोस का निर्माण होता है। ये प्रकाश नग्न आँखों के लिए बहुत धुंधला होता है, इसलिए मूनबोस सफेद दिखाई देते हैं। 30. आपने चांद के फोटो में कुछ गड्ढे तो देखे ही होंगे। ये क्रेटर चंद्रमा की सतह से टकराने वाले क्षुद्रग्रहों और धूमकेतुओं के कारण बने हैं। 31. चंद्रमा की सतह के गड्ढों के नाम वैज्ञानिकों, आविष्कारकों, कलाकारों या खोजकर्ताओं के नाम पर रखे जाते हैं। इसकी शुरुआत 1645 में ब्रसल्स के इंजीनियर माइकल वैन लैंग्रेन ने की थी। 32. टेलीस्कोप से देखा गया चंद्रमा का पहला नक्शा ब्रिटिश खगोलशास्त्री थॉमस हैरियट ने बनाया था। 33. जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहली बार चंद्रमा पर उतरे थे, तब उनके पास राइट ब्रदर्स के पहले हवाई जहाज का एक टुकड़ा था। 34. जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर अपना पहला कदम रखा, तो उनके द्वारा छोड़े गए पैरों के निशान चंद्रमा की भूमि पर उभरे, जो अभी भी मौजूद हैं और अगले कुछ लाखों वर्षों तक रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा पर हवा नहीं है जो इसे नष्ट कर दे। 35. चंद्रमा पर दूसरी बार कदम बज एड्रियन ने रखा था, जो 1969 में अपोलो 11 मिशन में नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथी थे। 36. बज एड्रियन चंद्रमा पर पेशाब करने वाले पहले व्यक्ति थे। 37. आखिरी बार किसी व्यक्ति द्वारा चंद्रमा का दौरा दिसंबर 1972 में नासा के अपोलो 17 मिशन के दौरान किया गया था। 38. 1972 में अपोलो 17 मिशन पर चंद्रमा पर कदम रखने वाले अंतिम व्यक्ति जीन सर्नन थे। 39. 1969 से 1972 तक 6 मानवयुक्त अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर भेजे गए। 1972 के बाद चांद पर सिर्फ मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजे गए हैं। 40. अब तक सिर्फ 12 लोग ही चांद पर कदम रख पाए हैं। 41. क्या आप जानते हैं कि 1950 के दशक के दौरान अमेरिका ने चंद्रमा पर परमाणु बम विस्फोट करने की योजना बनाई थी। 42. जब अंतरिक्ष यात्री अल शेपर्ड चांद पर थे, तब उन्होंने गोल्फ की गेंद को हिट किया था, जो 800 मीटर दूर तक गई थी। 43. अगर आप अपनी इंटरनेट स्पीड से खुश नहीं हैं, तो आप चांद की ओर रुख कर सकते हैं। जी हाँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए नासा ने चांद पर वाईफाई कनेक्शन की सुविधा मुहैया कराई है, जिसकी 19 मेगाबिट प्रति सेकंड की स्पीड बहुत ही कमाल की है। 44. चांद पर झंडा फहराने वाला भारत दुनिया का चौथा देश है। 45. चांद पर पानी का होना भारत की खोज है। भारत से पहले भी कई वैज्ञानिकों का मानना था कि चांद पर पानी होगा, लेकिन इसकी खोज किसी ने नहीं की थी। 46. अपने बैग और एक अमेरिकी ध्वज के अलावा अपोलो 11 के अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्र की सतह पर कुछ यादगार चीजें भी छोड़ी हैं। 47. चंद्रमा पर मनुष्य द्वारा छोड़े गए 96 बैग ऐसे हैं जो मल, मूत्र और उल्टी से भरे हुए हैं। 48. लगभग 1,81,400 किलोग्राम मानव निर्मित मलबा चंद्रमा पर पड़ा है, जिसमें 70 से अधिक अंतरिक्ष यान और दुर्घटनाग्रस्त कृत्रिम उपग्रह शामिल हैं। 49. जब सभी अपोलो अंतरिक्ष यान चंद्रमा से वापस आए, तो वे कुल 296 चट्टान के टुकड़े लाए, जिनका द्रव्यमान 382 किलोग्राम था। 50. आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके मोबाइल फोन में अपोलो 11 यान के मून लैंडिंग के समय इस्तेमाल किए गए कंप्यूटर से ज्यादा कंप्यूटिंग पावर है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमारे अगले वीडियो प्राप्त करने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमें कमेंट्स के माध्यम से दें।